मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जहाँ तक बात किए थे उससे आगे बात करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल, हम लोग इस पे बात कर रहे थे और कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। आज उसके आगे हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपको लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है यदि आपका अंडर रूट के अंदर 13.69 दिया गया है, ये बराबर है आपका 3.7 के, तो आपको इस पूरे का मान बताना है। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे अंडर रूट लगा के इसका मान जो बाहर दिया गया है ये आपका इसका क्या है, वर्गमूल है। इसका क्या है, वर्गमूल है। अगर आप समझिए तो यहाँ पे बताइए 2 अंक पे दशमलव था, इसका वर्गमूल निकालने के बाद इसके आधे अंक पे दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ प्राप्त हो जानी चाहिए, ये आपको पता चल जाना चाहिए 1369 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 37 के बराबर होगा। ये चीज़ अगर आपको पता हो गई तो आपको जो मान प्राप्त करना है उसको आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बताइए, ये आपको जो दिया गया है इसका वर्गमूल आपका क्या होगा, 37 होगा। उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। आप बताइए, यहाँ पे 1369 है लेकिन 0.4 अंक पे लगा है। तो जब आप वर्गमूल से बाहर संख्या निकालेंगे तो 4 का आधा 2 होगा, आप 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये आपका इसका वर्गमूल आया आपका 37 आया। लेकिन जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम आए तो आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कुल कै अंक हैं, 6 अंक हैं। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो अगर आप जीरो हटा के देखें तो ये आपका 1369 हुआ और इसका वर्गमूल आपको प्राप्त होगा 37 प्राप्त होगा। यहाँ पे दशमलव आपका क्लियर हो जाए, इसलिए ये प्रश्न आपका क्लियर है कि नहीं, ये प्रश्न आपका बना होगा। तो यहाँ पे समझिए, इसका वर्गमूल आपका 37 हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो 6 अंक के आधे पे दशमलव लगाएंगे, 6 का आधा कितना होगा, 3। तो यहाँ पे 37 के पहले हमको 3 अंक पे दशमलव बढ़ाना है। यहाँ पे 2 अंक है, एक इसके पहले 0 बढ़ा के तब हम दशमलव लगाएंगे। ये चीज़ आपको समझना है। अब हम आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इस तीनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे 37 में जोड़ना है, इसके आप आगे आप चाहें तो दशमलव लगा के जितना जीरो बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको जोड़ना है 0.37, इसके बाद एक जीरो हम और बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या जोड़ना है, 0.03, उसके बाद 7, सबको आपस में जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, 7 में आपका जीरो जुड़ेगा 7 होगा। यहाँ पे आप जोड़ेंगे 7 3 10, 10 के जीरो, और यहाँ पे आप 3 जोड़ेंगे, एक हासिल आया, ये आपका 4 हुआ। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, ये आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो 37.407 जो आपको प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न को कराने का मतलब ये है कि आपका ये क्लियर हो जाए कि रूट से जब बाहर आप दशमलव वाली संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो अब हम ये आशा करते हैं ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और प्रश्नों पे बात करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को और देखते हैं और प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, कोई प्रश्न जैसे आपको दिया गया हो। क्वेश्चन है आपका, यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x/144 बराबर 13/12 हो तो यक्स का मान याद कीजिए। ये आपका प्रश्न है। कोई चीज़ हम आपको शुरू से बताते हुए चल रहे हैं। मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट के नहीं कर पाएंगे। चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो आप कोई प्रश्न आपका पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा का तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमको यक्स का मान निकालना है।
तो बताइए x आपका रूट के अंदर है, तो सबसे पहले हमको इस रूट को हटाना पड़ेगा। इस रूट को हटाने के लिए आप बताइए वर्ग से वर्गमूल कटता है, इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये हमारा वर्गमूल कट जाएगा। चलिए अगले लाइन में बढ़ाते हैं, ये आपका हो गया, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, x अपान 144, इधर भी वर्ग करते हैं, जब आप इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, 13/12, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप बताइए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचा एक प्लस x अपान 144 है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप बताइए एलसीएम कितना आएगा, 144 एलसीएम आएगा। 144 यहाँ पे गुणा करेगा तो ये आपका हो गया 144, उसके बाद प्लस का x, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो वर्ग लगा है ये अंश पे भी लगेगा और हर पे भी लगेगा। जब इसको आप करेंगे 13 का वर्ग 169 होगा, उसके बाद 12 का वर्ग 144 होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए इससे क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। x का मान क्या होगा, ये बराबर किधर जाएगा, घट जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको जब आप घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया आपका 2, ये आपका 24 प्राप्त हो गया, और यही आपका x का मान हो जाएगा जो कि हमको प्राप्त करना था। तो चीज़ों को आपको समझ के चलना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग इसके बाद बात करेंगे, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि √x भागे √441 इक्वल टू 0.02 हो तो x का मान बताना है। ये प्रश्न आप समझिए, इसमें x का क्या करना है, मान बताना है। आप बताइए इसमें हमको x का क्या बताना है, मान बताना है। भाग का मतलब क्या होता है, बटा। इसको जब आप लोग लिखेंगे तो आपका हो गया √x, उसके बाद अपन √441 इक्वल टू 0.0, उसके बाद 2, इसका क्या। अब यहाँ पे समझिए, आपको x का मान निकालने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग अगर आप एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग वर्ग करते हैं, इस पूरे का वर्ग करते हैं। इधर वर्ग करेंगे तो आपको इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। बताइए ये वर्ग अंश पे भी लगेगा और ये वर्ग हर पे लगेगा। जब आप अंश पे लगाएंगे तो इस वर्ग से ये कैंसिल होगा, और जब इसको इस पे लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया x अपान 441, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 0.02 का गुणा करना है, तो आप जब दशमलव हटा के देखेंगे तो आपको 2 दिखेगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा। लेकिन आपको समझना क्या है, आप दशमलव का अंक पे लगाएंगे, ये चीज़ आपको समझना है। हमने आपको बताया है कि जब दशमलव वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो दशमलव को हम जोड़ के लगाते हैं। जैसे 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन जब आप दशमलव लगाएंगे तो एक अंक पे यहाँ पे है, एक अंक पे यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ फाइनली आप 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इसका जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है, 2 बार गुणा करने का मतलब 2 2 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ये आपका 4 हो गया, लेकिन हमको दशमलव 4 अंक पे लगाना है, तो 3 इसके पहले क्या बढ़ाएंगे, 0, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमको x का मान चाहिए, तो ये इधर जाएगा, गुणा करेगा। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। x बराबर दशमलव हटा के गुणा करिए, 4 एक 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और एक हासिल क्या आया, 17। आप गुणा कर रहे हैं, दशमलव कितने अंक पे है, 4 अंक पे है। गुणा करने के बाद जितने अंक पे दशमलव है, क्योंकि यहाँ दशमलव है नहीं तो वही 4 अंक पे लग जाएगा, 1764। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। इसी तरह से कुछ प्रश्नों पे हम लोग और बात कर लेते हैं, जिससे ये आपका एकदम क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन है आपका यदि √256 उसके बाद भागे √x बराबर 2 हो तो x का मान आपको बताना है। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, हम इसको शुरू से आपसे बात कर रहे हैं इस पे। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। इसको आप अगर देखें, चलिए ये आप यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आपका √256 भाग का मतलब बटा हुआ √x बराबर क्या 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको x का मान चाहिए, x पे अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट हटाने के लिए हम वर्ग करते हैं। वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहा है। अगर अंश हर दोनों पे वर्ग है तो वर्ग अंश पे भी लगेगा और हर पे भी लगेगा। तो जब दोनों पे लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा आपका 256 और जब ये वर्ग इस पे लगेगा तो यहाँ से आपको x प्राप्त हो जाएगा और ये 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 इधर भाग करेगा, यहीं से कैंसिल कर दीजिए। 4 एक अन्नम 4, 4 छक 24, 4 चौक 16, 64 आ गया। ये x इधर गुणा करेगा तो x हो जाएगा और यही x का मान चाहिए। x बराबर यहाँ से हमको मिल जाएगा 64, जो कि हमको बताना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्नों पे बात करेंगे। ये हमारा हो गया, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। कोई क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये सब चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट रहें। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। रूट के अंदर आपको दिया गया है x की पावर -1 इंटू वाई, फिर उसके बाद गुणे y की पावर -1 इंटू जेड, उसके बाद गुणे अंडर रूट के अंदर z की पावर -1 इंटू एक्स। ये आपको इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है, मान बताना है। तो हम जो है आपसे ये बताए हैं कि अगर दो संख्याओं पे गुणा में संख्याएं दी गई, उस पे वर्गमूल लगा है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, या अलग अलग संख्याएं गुणा में लिखी गई हैं तो उसको वर्गमूल में एक साथ ला सकते हैं। यहाँ समझिए, थोड़ा सा हम बता दें तब अपने प्रश्न पे आते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं गुणा में हैं तो इसको हम चाहें तो इसको दोनों पे अलग अलग गुणा करके अंडर रूट लगा सकते हैं, या अगर अलग अलग अंडर रूट लगा है संख्याओं पे तो उसको हम चाहें अंडर रूट पूरे पे लगा के साथ में गुणा कर दें। ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि हम इस पे बात कर चुके हैं। अब हमारा ये प्रश्न है, इसका सबका आपस में गुणा करना है। तो आप बताइए, सबको चाहें तो एक साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे बताइए, चलिए एक लाइन बढ़ जाएगा लेकिन चीज़ें आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो इसको यहाँ से डायरेक्ट ये चीज़ें दिख रही है, आप आंसर बता सकते हैं। जब आप थोड़ा सा कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर बताने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगर बात करें, इसकी घात -1 है, इसको अगर प्लस करना है तो चाहे आप बटा 1 कर लीजिए, या आपको हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई है तो उसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब उस पर कितनी घात है, एक घात, एक घात, एक घात, ये भी आप जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस घात बनेगी और सबकी घात क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगले लाइन में हम बढ़ाते हैं। बताइए, इस x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। उसके बाद आपका y है, यहाँ पे गुणे y गुणे, इसको लिख सकते हैं 1/y, उसके बाद गुणे z, इसको आप लिख सकते हैं 1/z, उसके बाद गुणे x। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इस y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 आपका बच रहा है, तो आपको अगर 1 का वर्गमूल बताना होगा तो 1 प्राप्त होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है आगे का सवाल और देख लेते हैं। इसके बाद इस पर एक सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये आपका हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है, चलिए इसके बाद हम लोग अगर बात करें अगले सवाल पे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन एक लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करके फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका 0.0196 अपान के इज इक्वल टू 0.2 हो तो के का मान बताइए। के का मान बताना है, ये हमारा प्रश्न है। आप बताइए, जो चीज़ें आपको बताई गई है वहाँ से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे के, अब वर्गमूल इसी पे लगा है, इसी पे वर्गमूल लगा है, तो इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो 196 लिखा गया है, 196 आपका 14 का वर्ग जो है 196 के बराबर होता है। आपको 1 से लेकर लगभग 25 तक वर्गों की संख्या, क्या किस संख्या का कितना वर्ग होता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका 14 का वर्ग है। तो यहाँ पे बताइए, अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ अगर दशमलव हटा के देखें तो 196 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 14 होगा। यहाँ 4 अंक पे दशमलव है, तो वर्गमूल जब हटाएंगे तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगाएंगे। 4 का आधा कितना होगा, 2, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बताइए, ये के इधर जाएगा तो के गुणा कर देगा बराबर, और इसको चाहे इधर ले आके भाग कर दीजिए, चाहे यहीं से कर लेते हैं बराबर के, और जो इधर गुणे यहाँ पे था इसको हम इधर लेके चले आते हैं 0.2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप हमको ये बताइए, जब यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो इसके दाईं तरफ एक अंक है, तो इसके ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 10 होगा आपका। उसके बाद आप यहाँ पे बताइए, यहाँ जब आप ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो इसके दाईं तरफ का अंक है 1 1 2, 1 1 2 है, तो नीचे आप कई जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते क्या होगा, 14। 1 से 1 जीरो कट गया, आपको प्राप्त हो रहा है 7/10, 7/10 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 10 को जब हटाना चाहेंगे तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो के का मान यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 0.7। यही हमको बताना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम ये आशा करते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप जो है इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम कोई चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जैसे वर्ग निकालने की बात, हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग का मतलब 2 बार गुणा होता है। वो तरीका तो आपके पास है ही। अगर आपको किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका 2 बार गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही वर्ग होगा। लेकिन अगर आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, का वर्ग ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं वो सभी जो 2 अंकों की संख्या होगी हर जगह अप्लाई होगी। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या है, चीज़ें आपकी जो है गुणा करने से आप बच जाएंगे। चलिए, यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं वर्ग ज्ञात करने की। एक तरीका आप गुणा वाला उसको जान रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रिक की बात कर रहे हैं जहाँ से आप आसानी से कर पाएँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 54, इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो है हमको 3 प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 डंडा हम खींच लेते हैं, 3 जो है पाई खींच लेते हैं। पहली प्रक्रिया होगी, जो इकाई का अंक है उसका हम वर्ग करेंगे। पहली प्रक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं जिससे चीज़ें आपकी स्पष्ट रहे। इकाई का क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग करना है। दूसरी प्रक्रिया में इसका तीनों का आपस में गुणा करना है, 5 × 4 × 2। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी प्रक्रिया में जो इकाई, ये आपका दूसरा अंक है, इसका स्क्वायर करना है। इतना आप समझ रहे होंगे। इसका वर्ग निकालने के लिए पहले इसका वर्ग किया गया, फिर इन तीनों का घात का भी इसका मिला के आपस में गुणा कर लिया गया, और तीसरा स्टेप है इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब आप बताइए हमको, इसका वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 होगा, 16 के कितना होगा, 6 होगा, 16 के 6 होगा। एक हासिल बच रहा है, उस हासिल को यहाँ पे हम जोड़ेंगे। 5 चौक क्या हुआ, 20, 20 दूना क्या हुआ, 40। यहाँ पे एक हासिल बच रहा है, तो 40 एक क्या हुआ, 41, 41 के क्या होगा, 1। अब हासिल कितना बच रहा है, हासिल आपका 4 बच रहा है, तो 50 क्या होगा, 25। 25 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 29 प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ें आपकी
थोड़ा सा एकदम स्पष्ट रहे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बताइए, इसका यहाँ पे वर्ग करेंगे, 4 चौक क्या होगा 16, 4 चौक 16, 1 मिनट यहीं से कर देते हैं, 4 चौक 16 होगा, तो 16 के 6 हुआ, यहाँ पे हासिल 1 बचा, तो यहाँ पे जो हासिल आ रहा वो 1 जुड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने किया 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 1 41 की 1 हुआ, हासिल कितना आया, हासिल 4 आया, तो हासिल 4 इसमें जुड़ेगा, 55 25 और 4 आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2916, यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 46, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो जो तरीका हम बताए हैं, 3 इसमें क्या 3 प्रक्रिया करनी पड़ती है, 3 लाइन यहाँ पे हम खींच लेते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 छक 36, हासिल कितना आया आपका 3 आया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 4 छक 24, 24 दूना 48, 48 में 3 हासिल जोड़ेंगे, 48 3 51, 51 के बाद आपका हासिल कितना आ रहा, हासिल 5 आ रहा, उस 5 को यहाँ पे ला के जोड़ना है। फिर 4 का वर्ग करिए, 4 चौक 16, 16 में 5 जोड़ेंगे आप क्या 21, तो जो 2116 आया यही इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये इसका क्या हो गया, वर्ग। ये चीज़ें जो आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आप जो है डायरेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या हम और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 68 ले लेते हैं, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, 8 अठाई 8 अठाई क्या होगा 64, हासिल कितना आ रहा है, हासिल आपका 6 आ रहा है, तो हासिल जो 6 आ रहा है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 6 अठे 48, 48 दूना क्या होगा 96, 48 दूना 96, 96 में 6 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96 में आप 6 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, 102 अगर आएगा तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब हासिल कितना बच रहा आपका 10 बच रहा है, उस 10 को हमको यहाँ पे जोड़ना है। आप बताइए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का वर्ग 6 छक 36, 36 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 46, तो यहाँ पे 46 24 जो आया ये 68 का क्या हो गया, 68 का वर्ग हो गया। ये चीज़ आप जो है, ये चीज़ आप जो है अब क्लियर हो गया होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। तो ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। चलिए हम जो है आप लोगों को करने के लिए 2-3 संख्याओं का वर्ग अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ पे मान लीजिए हम दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं, ये 48, इसका वर्ग क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 57, इसका 2 संख्याओं का वर्ग आपको बताना है। इसको जब आप वीडियो देखेंगे, इसको करने के बाद इसका जो है आप आंसर करके वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका वर्ग क्या होगा। अब हम ये आशा करते हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग आगे कुछ टाइप पे बात करेंगे। ये तो आपका हो गया किसी भी 2 संख्या का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना हो तो किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, इस पे हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न और लेते हैं जिस पे हमको बात करनी है। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एक लेते हैं, वहीं से आपको समझाते हुए चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे 53 46 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 53 46 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। बताइए, ये आपको बताना है, बताइए, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे कि ये किसके आसपास ये जो है इसका वर्ग होगा। तो चलिए
वर्ग आप ज्ञात करने के आपके तरीके आपको बताए गए हैं वर्गमूल ज्ञात करना। इसका हमको क्या ज्ञात करना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 53 46 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ये हमको बताना है। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चीज़ें अभी आपको एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, आप देखते हुए चलिए। इसमें हमको बताना है क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। कितने का वर्ग इसमें जाएगा, 7 का जाएगा। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 7 49। आप घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, ये आपका कैंसिल हुआ। जितने का वर्ग जाता उसको यहाँ पे जोड़ते हैं, 7 7 14 हुआ। अगला जोड़ा आप उतारेंगे तो 100 क्या है, ये 46 है। ये आपका हो गया। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए यहाँ पे कई बार जाएगा पहाड़ा। जितनी बार पहाड़ा ले जाते हैं उसको यहाँ भी लिखते हैं। तो 4 बार तो जाएगा नहीं, लेकिन आपका 3 बार जो है, 3 बार अगर आप ले जाएंगे तो 14 3 42, हाँ 3 बार चला जाएगा। यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 3। अब 3 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 3 एक अन्नम 3 और 1 हासिल 4। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये आपका हुआ है 16 में से 9 गया 7, ये आपका बचा 13, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, क्या प्राप्त हो गया 17। अब इसके बाद अगर हमको ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके आगे अगर हमको ज्ञात करना होगा तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये 73 से क्या कुछ ज़्यादा का वर्ग है, 73 से कुछ ज़्यादा का वर्ग है, लेकिन 74 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 73 प्राप्त हो रहा, आगे आप समझिए, जो 73 प्राप्त हो रहा उसकी अगली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। उसकी अगली संख्या क्या क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो जो वर्ग आएगा वो जो है इससे ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा है वही हमको करना है, वही जोड़ना पड़ेगा। चलिए समझिए, इसके आगे वाली संख्या आपकी होगी 74। 74 का हम लोग वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का तरीका हम आपको बताए हैं, वर्ग का तरीका जो बताएं उसको करिए। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 और 1 हासिल है, 56 1 57, 7 आया। अब 5 आपका हासिल हो गया। यहाँ पे बताइए 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49 होगा। 49 में आप 5 जोड़ेंगे तो 49 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 54। तो 54 76, ये जो प्राप्त हुआ ये 74 का क्या है, वर्ग है। आपके पास है कितना, 53 46 है। तो इसको क्या जोड़ा जाए, तो जितना आपका अगली संख्या से कम पड़ रहा है वही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए 74 का वर्ग आ गया 54, 54 76, ये 74 का वर्ग आ गया। अब इसमें अगर जोड़ के इसको वर्ग बनाना है तो जितना कम है, जितना आपका कम है वही हम जोड़ देंगे अगर, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 74 का वर्ग है तो इसमें से उसको घटाइए, 53 46। आप घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये आपका कैंसिल हुआ। 130 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब इसको अगर अगली संख्या का वर्ग बनाना है तो बताइए अगली संख्या के वर्ग से कितना कम है, 130 कम है। अगर इसी को हम जोड़ दें, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 130, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को जब हम जोड़ देंगे इसमें तो अगली संख्या के पूर्ण वर्ग पे हम पहुंच जाएंगे, जो कि हमको यही बताना है कि कितना जोड़ने के बाद इसको हम पूर्ण वर्ग बना पाएंगे। तो अब हम आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न इस तरह के अगर बनेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे। ये आपका क्लियर हुआ होगा। घटाने की अगर बात करेगा तो घटाने की स्थिति में क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो जो पॉइंट के आगे आ रहा है उससे छोटी वाली संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। चलिए अभी धीरे धीरे हम चीज़ों को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग में जो हो, ये आपको बताना है। आप यहाँ पे समझिए, 3 अंकों की बात कर रहा है। अगर आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताएं, बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको बताना हो तो आप बताएंगे बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी। 9 को आप 3 बार लिख देंगे, यही 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्योंकि जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे आपका 1000 होगा, जो कि आपका 4 अंक हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है पूर्ण वर्ग। अब ये जरूरी तो नहीं है पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। चीज़ों को आप समझिए, ये आपका 999 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें कितने का वर्ग जाएगा, 3 का वर्ग जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 3 आपका 6 हुआ, यहाँ घटाएंगे तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उतारेंगे, कितना आएगा, 99। अब बताइए, अब अगर इसका पहाड़ा और ले जाना है, कितनी बार आप ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। तो एक बार ले जाएंगे तो एक एक में एक, एक छक्के 6, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 1 गया आपका 8, उसके बाद 9 में से 6 गया 3। ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 38 बच रहा है, क्या बच रहा है, 38। अब बताइए, जो आपका बच रहा है, अगर ये आपका ना बचता, आप ऐसे समझिए, जो यहाँ पे 38 बच रहा है, अगर ये 38 ना बचता तो ये क्या होता, पूर्ण वर्ग हो जाता। 38 ना बचता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। या जो आपका 38 बच रहा है वो जितना कम हो उसको हम जोड़ दें, 2 कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे अगर इसको हमको इसके आगे जाना है तो यहाँ दशमलव लगा के उसके बाद आगे कुछ आएगा। मतलब आप समझिए, यहाँ पे ये जो आपका 999 है, ये आपका 31 से ज़्यादा का वर्ग है, 31 से ज़्यादा का वर्ग है। ये आपको समझना होगा। 31 के आगे पॉइंट में और कुछ आएगा, मतलब ये 31 से ज़्यादा का वर्ग है। आपको क्या करना है, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। अब अगर इसके आगे वाली संख्या हम थोड़ा सा भी बढ़ा के अगर हम 32 पे चले जाएं, अगर हम किस पे चले जाएं, 32, तो जब 32 का वर्ग करेंगे तो 999 से ज़्यादा आएगा। 999 से क्या आएगा, ज़्यादा। और 999 से आप जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेंगे, जो आपका 3 अंक है वो तुरंत आपका 4 अंक में हो जाएगा। इसका मतलब जो ज़्यादा है उसके जस्ट पहले, ये 31 से ज़्यादा वर्ग है, 31 से कुछ ज़्यादा का वर्ग है, इसके जस्ट पहले आपका क्या होगा, 31। हम 31 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। जो तरीका है आपका, 1 का वर्ग 1 होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हुआ, उसके बाद 3 तिरिक्का 9, कितना आया, 961। 31 का वर्ग कितना हुआ, 961 आया। अब आप समझिए, 31 का वर्ग कितना आया, 961 आया। हमको इसके पहले ही रहना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 अंक की हमको बताना, बड़ी से बड़ी संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 31 का वर्ग 961 जो आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 32 को क्यों नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। 32 को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम 32 का वर्ग करेंगे तो 999 से हम आगे बढ़ जाएंगे, और 999 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जो आपको 3 अंक बताना है वो आपका 4 अंक हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग आपको बतानी है, तो आप क्या बताएंगे, 961। अब मान लीजिए इसके आगे वाला यहाँ पे करके हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर है। मान लीजिए इसके आगे वाली संख्या हम 32 लेना चाहें, तो 32 का आप वर्ग करिए, 3 स्टेप, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, उसके बाद 3 तिरिक्का 9 और 1 हासिल 10, 1000 क्या आ गया, 24। तो जैसे ही हम इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संख्या कई अंक की हो जा रही, 4 अंक की हो जा रही। हमको बताना है 3 अंक की, तो जो हमको प्राप्त हो रहा उससे थोड़ा सा कम, 31 दशमलव समथिंग प्राप्त होगा। तो हम 31 का वर्ग जो निकालेंगे वो 999 से कम भी रहेगा, और जो है आपका बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं। ये आपका बड़ी से बड़ी हो गया। अब इसके बाद और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लोग और बात कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे बात हम कर लें, छोटी से छोटी की बात कर लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 अंकों की, यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी है इसको हम लोग छोटी से छोटी कर लेते हैं। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करना। कै अंक की? 4 अंक की। तो आप यहाँ पे समझिए 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है। तो बताइए, आप अगर आपको 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या अगर आपको बताना हो, छोटी से छोटी अगर आपको संख्या बताना हो, तो आप क्या बताएंगे? 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो बढ़ाएंगे। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो। तो आप बताइए, सबसे पहले इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे 1000 का। 1000 का अगर आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो एक जोड़ा बना, 3 का वर्ग जाएगा, 3 तिरिका 9, यहाँ पे घटाएंगे 1 आएगा, 3 को आप यहाँ जोड़ेंगे, 3 3 क्या होगा? 6। अगला उतारते हैं यहाँ पे 0। कै बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 61 हुआ, उसको घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 39। अब बताइए, अब अगर इसके आगे बढ़ना, एक बार यहाँ लिखेंगे, आगे बढ़ना तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव। इसका मतलब ये जो 1000 है, ये 31 पॉइंट समथिंग का क्या है? वर्ग है। 31 पॉइंट समथिंग का वर्ग है। आपको छोटी से छोटी बताना है। आपको समझना क्या है कि आपको अगर छोटी छोटी बताना है, इससे अगर आप थोड़ा सा कम होंगे, 1000 से अगर आप थोड़ा सा कम होंगे, तो जो आपका 4 अंक है वो कितने अंक पे आ जाएंगे? 3 अंक पे आ जाएंगे। इसका मतलब इसके आगे वाली जो आपका होगा, इसके आगे ही पूर्ण वर्ग होगा संख्या। इसके पीछे हम नहीं जा सकते, इसके पीछे नहीं जा सकते। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके हम पीछे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे हम पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, तो जो हमारा 3 अंक 4 अंक है वो घट के 3 अंक हो जाएगा। इसके जस्ट आगे वाली जो संख्या होगी उसका हम लोग पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 31 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 31 के आगे वाली संख्या हमारी 32 है, इसका हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे। तो तरीका यहाँ पे लगाइए, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 की 2, 3 तिरिका 9, 1 हासिल 10। 1000 क्या आ गया? 1024 आ गया। आपको बताना है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर बताएंगे 1024। 1000 बताइए 24 जो है 4 अंक में छोटी से छोटी भी है। इसकी आप संख्या बढ़ाते जाएंगे आगे, जैसे 1000 आप 32 के बाद 33 का निकालेंगे, वो भी सब 4 अंक में रहेगी। लेकिन आपको चूंकि छोटी छोटी बताना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्नों पे बात करते हैं। ये आपका हो गया, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। अब ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि आगे और पीछे जो है जो वर्ग हम निकाल रहे हैं उसको क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ये आपका एकदम स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, इसके बाद मान लीजिए हम लोग और बात करते हैं। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाए यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हमारा प्रश्न है। आप समझिए, कह रहा है आपको वह छोटी छोटी संख्या बताना है जिसको आपको 269 में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसके आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है उससे जितना कम है वही हमको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम 200 300 इसके आसपास चल रहे हैं, तो ये वर्ग हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 269 की बात कर रहा है। आप बताइए, आपको ये 16 का वर्ग की अगर बात की जाए तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग होता है 256 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है।
यहाँ पे अगर हम बात करें 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। 200 क्या होता है, 89 होता है। आपको दिया गया है 269, इसमें जोड़ के हमको आगे बढ़ना है, जोड़ना हमको आगे बढ़ाना, अगले वर्ग संख्या पे जाना है। तो बताइए 269 में जब आपको जोड़ना है तो इसके अगले बाद वाली संख्या ही 289 ही तो होगी, 289 होगी। अब बताइए कितना कम है, जो कम है वहाँ तक पहुँचने के लिए वही हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली जो वर्ग संख्या है 17, 17 का वर्ग है 289, इसमें से इसको घटा दीजिए 269 को, इसको घटाएंगे 0, 8 में से 6 गया आपका 2, ये इससे कैंसिल हुआ, क्या प्राप्त हो गया 20। इसका मतलब इसको अगर हम 20 और बढ़ा दें तो ये हमारी संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 20 ही क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको छोटी से छोटी बताना है, मतलब इसके तुरंत बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमको वहीं पहुंचना है। यहाँ पे इसके तुरंत बाद वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या वो आपकी 289 होगी। 289 पे पहुंचने के लिए देख लीजिए आप कितना कम है, कितना कम है उसके लिए यहाँ पे हमने घटा दिया, वही हमारा क्या हो गया, वो हमारा आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये प्रश्न लिखा गया है, इसमें कह रहा है किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए कि उत्तर जो प्राप्त हो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप समझिएगा यहाँ पे इसमें से घटाना है मतलब इसको कम करना है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं इस किसके आसपास इसका वर्ग है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आप बताइए यहाँ पे जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो बताइए इसके 61 के आसपास कितने का वर्ग जाएगा, 7 सता 49, 8 का वर्ग ले जाएंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 का वर्ग ले जाएंगे, 7 सता क्या हुआ 49। यहाँ पे इसको घटाएंगे और जितनी बार ले जाते हैं उसको यहाँ पे जोड़ते हैं, 7 में 7 आप जोड़ेंगे 14 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 में से 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप उतारेंगे क्या 55, क्या उतारेंगे 55। अब यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कई बार पहाड़ा जाएगा, कई बार जाएगा 8 बार जो है ये हम देखते हैं। अगर आप 8 बार या 9 बार ले जाएंगे तो 9 आपका 9 4 13 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार ले जाते हैं। 8 बार अगर हम पहाड़ा ले जाएंगे तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32 और 6 38, 8 एकन्नम 8 और 3 11, 1100 क्या आ रहा है 1184 आ रहा है, 1100 क्या आ रहा है 1184 आ रहा है। आपको समझना क्या है 1184 या क्या एक बार और पहाड़ा जा सकता है, इसमें आप 148 अगर बढ़ाएंगे तो ये आपका नहीं जा पाएगा, ये आपका जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसको यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ 8 बार ले गए, इसके बाद जो आगे प्राप्त होगा इसमें दशमलव लगा के फिर आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका 61 55 है ये 78 से कुछ ज़्यादा का वर्ग है। आपको इसमें क्या करना है, क्या जोड़ा जाए इसमें, इसको मतलब इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो 78 के बाद क्या होगा, इसके आगे वाली संख्या होगी। हम 79 का वर्ग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, आपकी संख्या जो 79 होगी इसके आगे वाली उसका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तरीका आपको हम बता चुके हैं, 9 का वर्ग 9 9 81 की 1, हासिल कितना आया 8, 7 9 63, 7 9 63, 63 दूना क्या होगा 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। 126 और यहाँ पे हासिल कितना है 8 है, 126 में 8 आप जोड़ेंगे तो 126 और 8, 8 से 14 134 हुआ, 134 के 4 हुआ, हासिल आपका 13 हुआ। आप फिर करेंगे 7 सता 49, 49 में आप 13 जोड़िए, 49 3 52 10 62, ये आपका आ गया 62 41, इसका वर्ग कितना आ गया 62 41। इसमें कह रहा है किस न्यूनतम, अब छोटी छोटी जोड़ के पूर्ण वर्ग बनाना है, इसके जस्ट बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी। यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आप जो है इसमें से घटा दीजिए, ये आपको प्राप्त हो गया। तो जोड़ना क्या पड़ेगा, जो यहाँ पे आया है 62 41, इसमें से इसको घटा देंगे 61 55, इसको जब आप घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, 3 में से नहीं जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे आपका बचा 1, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, तो कितना कम है 86 कम है। तो जो कम है वही आपको जोड़ना पड़ेगा और वही आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 86। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं आगे, ये भी आपका हो गया।
अब ये तो आपका हो गया जोड़ने और घटाने वाला, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को ऐसे बात कर लेते हैं जिसमें गुणा किया जाए या भाग किया जाए, पूछा जाता है कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके बाद जो है हम लोग जो अगला टाइप है उस पे भी बात कर लेते हैं, वो भी आपका क्या रहे, क्लियर रहे। जैसे क्वेश्चन है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बनाने के लिए 216 उसके बाद डबल जीरो में किस छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना होगा, किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करना होगा, ये आपका प्रश्न है। अब की बार जो आपको दिया गया है इसमें बताना है किससे छोटी छोटी संख्या कौन गुणा की जाए कि जिससे ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो गुणा करने की स्थिति में इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और जो जोड़े आपके दो के जोड़े बन जाएंगे वो तो आपका पूर्ण वर्ग की स्थिति में होगा। जो आपका अकेला बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, वही कम रहेगा, उसी को हम जोड़ेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे आपका 216 उसके बाद 2 जीरो है, यहाँ पे आप समझिए, इसको आपको बताना है क्या गुणा किया जाए। आप समझिए यहाँ पे, अब आप इसका या तो फैक्टर करिए जो आपको भाग 20 से बताएगा, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो थोड़ा सा आप सीखते हुए चलिए। आपको 216 के बाद 2 जीरो लिखा गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 216 गुणे 100 लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके क्या प्रश्नों को आसान करेगी और आप जल्दी कर पाएंगे। तो जहाँ भी जीरो मिले गुणे लिख के आप उतना एक लिख के जीरो बढ़ा दीजिए, ये आप कर सकते हैं। अब जोड़ा बनाइए। अगर जो आपको 216 दिख रहा है, अगर आप जो है घन जानते हैं तो 6 का ये क्या है, घन है, मतलब 6 36 6 का 216। तो इसका मतलब ये 6 गुणे 6 गुणे 6, और ये आपका 100 है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10। आप बताइए, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, गुणा करके बनाना है, तो ये तो आपका 10 10 का एक जोड़ा बन गया, ये आपका पूर्ण वर्ग की स्थिति में है। 6 6 का एक जोड़ा बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग की स्थिति में है। एक यहाँ पे 6 बच रहा है। अगर इस पूरी संख्या में जो हमको प्राप्त हो रहा है इसमें एक 6 का गुणा कर दें तो 6 का भी जोड़ा बन जाएगा, और यही हमको बताना है क्या गुणा किया जाए। तो बताइए, इसमें अगर हमको गुणा करना हो तो एक जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा हमारे पास ये भी बन रहा है, तीसरे में क्या है, 6 अकेले है। तो अकेले है तो जोड़ा बनाना है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा कि आपको वही संख्या शामिल करनी पड़ेगी। इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें हमको गुणा 6 का करना पड़ेगा, और आपको पूछा जा रहा है क्या गुणा करना होगा। तो गुणा आपको क्या करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो आप बताएंगे, आप देख रहे हैं आपको गुणा 6 का करना पड़ेगा, और यही हमको बताना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। जैसे इसके बाद जो है हम कोई और ले लेते हैं संख्या, जिससे आपका ये भी स्पष्ट हो जाए, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं कि छोटी छोटी संख्या का गुणा करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 980 ले लेते हैं, में किस की, के लिए 980 में किस छोटी से छोटी, यहाँ किसे नहीं होगा, पिछले वाले प्रश्न में भी इसको आप लोग कर लेंगे। अब कह रहा है इसमें जो 980 इसमें किस छोटी छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इसका हमको फैक्टर करना पड़ेगा, किसका, 980 का। आप समझिए यहाँ पे 980 आपका ये क्या है, ये आपका 98 गुणे 10 है। फैक्टर आप इस तरह से करना सीखिए। 98 आपका 49 गुणे 2 है, 2 से काटेंगे तो 49। 49 को ये आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7, 7 सता 49 हुआ। उसके बाद आपका गुणे 2, उसके बाद गुणे क्या है 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा उसी का हमको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे बताइए 7 का जोड़ा बन रहा है, ये तो आपका पूर्ण वर्ग की स्थिति में है।
2 का जोड़ा बन रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग की स्थिति में है। लेकिन 5 क्या है, 5 अकेले है, तो जोड़ा बनाने के लिए उसमें भी एक 5 का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, गुणा हमको पूछ रहा है किसका, छोटी छोटी संख्या गुणा करना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको गुणा कितने का करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा, और यही हमको बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा मित्रों। चलिए कुछ और सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। इसी तरह से वर्ग और घन दोनों पे आप बना सकते हैं, वर्ग और घन दोनों की स्थिति में आप बना सकते हैं। चलिए, वर्ग और घन आप दोनों को बना सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो दोनों को आप चेंज करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो, प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। पूर्ण घन, घन का मतलब घन, पूर्ण घन हो, ये आपका प्रश्न है। पूर्ण घन का मतलब घात 3। इसमें कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित का मतलब भाग करें, काटें उसको, कि ये जो आपको प्राप्त हो पूर्ण घन मतलब घात 3 की स्थिति प्राप्त हो जाए। आप बताइए, यहाँ पे जो 3600 दिया गया है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। आपको समझना क्या है, अब की बार घन बनाना है, मतलब घात 3 बनाना है, और घात 3 का मतलब 3 का आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 का जो जोड़ा बनेगा वही आपका क्या, घन की स्थिति में होगा, और जिसका 3 का जोड़ा नहीं बनेगा वो घन की स्थिति में नहीं होगा। चलिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये आपका 36 गुणे इसको 100 लिख सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं, 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका 9 चौक क्या है, 36 है। 9 गुणे 4, 9 चौक 36 है। और उसके बाद ये आपका क्या है, 25 गुणे 4 है। 25 गुणे 4, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 25 गुणे 4 आपको बनाना क्या है, पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। घन का मतलब घात 3 बनाना है। आप समझिए यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और तोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 9 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये आपका है 25। इसमें कह रहा है किस न्यूनतम संख्या से विभाजित का मतलब भाग करें कि ये प्राप्त जो हो पूर्ण क्या हो, घन हो। इसमें बताइए, 3 का जोड़ा यहाँ पे यही एक बन पा रहा है। उसके बाद जो आपका गुणनखंड बच रहा है, क्या उसका 3 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमको उससे भाग करना पड़ेगा। तो आप बताइए, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, इसके आगे आप बता सकते हैं, आपको भाग कितने से करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। 9, उसके बाद गुणे में क्या होगा, आपको 2 से भी करना पड़ेगा। 9 गुणे 2, उसके बाद आपको 25 से भी भाग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा ये। इसी से इतने से भाग करना पड़ेगा। अब इसी को आप गुणा करके लिख दीजिए। 25 दूना क्या होगा, 50 होगा। 50 का 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45, ये आएगा आपका 450। इसका मतलब जो आपकी ये संख्या है, अगर इसको हमको पूर्ण घन बनाना है तो जो हमारा जोड़ा ऐसा है जो घन की स्थिति में नहीं है, उसी से हमको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बच रहा था हम उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा जो बचेगा वो पूर्ण घन की स्थिति बन जाएगी। चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब आप जो है वर्ग और घन वाले सवाल अगर इस तरह से बनेंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग एक सवाल और लेते हैं। अगला एक प्रश्न और कर लेते हैं, जिससे आपके इससे जो आपके इस तरह के प्रश्न हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न हम लोग और लेंगे।
उस पे बात करने के बाद फिर जो बचेगा उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे जैसे हम लोग ने एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। जितनी क्या है? पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न आपका इसी वर्गमूल घनमूल का है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास बाग है, उसमें क्या करता है, वो बाग में संतरे का पेड़ लगाता है और इस प्रकार लगाता है कि जितना उस बाग में पंक्ति का मतलब जो आप लाइन बना के पेड़ों को बैठाते हैं वही पंक्ति होती। जितनी पंक्तियां बना रहा है उतना ही पेड़ सभी पंक्तियों में बराबर लगा रहा है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे बताइए, अगर हम मान लें कि माना यक्स पंक्तियां हैं तो क्या रहा, तो प्रत्येक पंक्ति में यक्स पेड़ होंगे। प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? यक्स पेड़ होंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ आपको समझना है। जो चीज़ हम कह रहा है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने माना यक्स पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? आप बताएंगे यक्स पेड़ होंगे। अब बताइए, अगर आपको प्रत्येक पंक्ति आपने यक्स मान लिया और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या यक्स मान लिया, तो आपको अगर कुल संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं, एक पंक्ति ऐसे पेड़ लगाए गए हैं, उसमें 10 पेड़ हैं। तो अगर आपको पूछा जाए दो पंक्ति में कितने होंगे, तो 10 इधर है 10 इधर है, मतलब 10 गुणे 2। 3 पंक्ति में कितने होंगे? 10 गुणे 3, 10 गुणे 3। अगर 4 पंक्ति 10-10 की है तो 10 गुणे 4, मतलब जितनी पंक्ति है उसको प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या का जब आपस में गुणा कर देंगे तो कुल पेड़ों की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपको बताना हो तो आप बताएंगे यक्स गुणे यक्स। ये क्या है? ये आपका कुल पेड़ों की क्या है? संख्या है। कुल पेड़ों की संख्या है और यही बराबर किसके है? 5184 के। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5184 यक्स का 2 बार गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर होगा और इधर से आप वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? वर्गमूल लगाएंगे। मतलब अगर हम 5184 का वर्गमूल निकाल लें तो यहाँ से हमको यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा और वही जो है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी और वही आपका क्या होगा? पंक्तियों की संख्या भी होगी। तो हम आगे क्या करेंगे? इसके बाद 5184 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। ये बताइए कितने का वर्ग जाएगा? 7 का। 7 7 49। यहाँ पे आप घटाएंगे 2 आएगा, 7 आप जोड़ेंगे 7 7 14 हुआ। उसके बाद 84 उतारेंगे, कै बार पहाड़ा जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। यहाँ कैंसिल हुआ तो इसका वर्गमूल कितना आया? 72। यक्स बराबर अगर 72 आ गया, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है? 72 है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी पंक्तियां हैं, तो चूंकि दोनों बराबर हैं तो पंक्तियां आपकी 72 हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में ही तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।